अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं और कैसे हैं आप सब। मैं हूँ सलमा और आज हम बनाएंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत ही इजी तरीके से झटपट। हमारे किचन का तकरीबन आधा काम यही होता है कि हमें पहले अदरक छीलना है, लहसुन छीलना है, फिर हम जाके हांडी रेडी करते हैं। तो लेकिन अगर हम बना के रख लेंगे तो बड़ी जल्दी हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। अभी मैंने आपको लहसुन दिखाया है, फ्रेश लहसुन होना चाहिए, अदरक भी बिल्कुल फ्रेश ताज़ा होना चाहिए, वरना आपका फ्रिज में ख़राब हो जाएगा। तो अदरक को मैंने छील लिया है, टाइम आपका बचाया है। लहसुन को भी मैंने छील लिया है। एक मैं छील के बस आपको दिखा दूँगी। ऊपर से वो कट करके उसकी डंडी, जो उसका सार होता है, उसको ऊपर से कट कर देना है और फिर इसको छील के। तो लहसुन को मैं धोऊँगी नहीं, क्योंकि इसको धोने की ज़रूरत नहीं। अदरक को मैंने धो के उसको सुखा के फिर उसको छील लिया था। बाद में बिल्कुल अदरक को नहीं धोना। छीलने के बाद हमने किसी चीज़ को धोना नहीं। फिर इसको ब्लेंडर में डालेंगे, आप जिसमें मर्ज़ी करिए। मुझे ये वाला फ़ाइन लगता है, थोड़ा पुराना है लेकिन काम बड़ा अच्छा करता है। आपके पास जो भी हो, जिसमें आसानी हो, उसमें ग्राइंड कर लीजिए। अब डाल देंगे इसमें हम 3 चम्मच पानी। बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना। 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे। बस इसको हमने ग्राइंड करना है। लहसुन तो आसानी से ग्राइंड हो जाएगा। पानी बिल्कुल आप ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने थोड़ा-सा ऑयल और डाल लेना है। और इसकी वजह से ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगा, महीनों चलेगा। तो ऐसे स्मूथ सी क्रीमी सा हमने बना लेना है। अगर आप थोड़ा-सा दरदरा रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बोतल को, शीशे की बोतल में इसको रखना है। आपने पहले गर्म पानी से इसको धोना है, फिर सुखाना है गर्म पानी से धोने के बाद, और फिर इसमें डाल लीजिए। और फिर मैं आगे जाके बताती हूँ कि कब तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आती है अदरक की बारी। इसको छोटा-छोटा काट लिया था, क्योंकि अदरक जो है ना मुश्किल से ग्राइंड होता है। तो इसमें भी पानी डाल देंगे, 3 चम्मच पानी, और 3 चम्मच ही हम इसमें ऑयल डालेंगे। इसको ग्राइंड करेंगे, थोड़ी मुश्किल आएगी इसको ग्राइंड करने में। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपने इसमें ऑयल ही डालना है, अब पानी बिल्कुल नहीं डालना। तो अगर आपको लग रहा है मुश्किल आ रही है तो ऐसे थोड़ा-सा खिला लीजिए जग को भी, या जो भी आपके पास है। फिर से इसको ग्राइंड करिए। अगर ज़रूरत पड़े तो 1 चम्मच ऑयल और डाल लीजिए और फिर ग्राइंड करके स्मूदी सा बना लीजिए। देखिए कितना फ़ाइन सा बनकर रेडी है। तो जब भी हम मटन पकाएँ, बिरयानी पकाएँ, जो भी पकाएँ, झट से इसको इस्तेमाल करिए और महीनों आपको टेंशन कोई नहीं। लेकिन मैं वैसे बनाती हूँ 1 महीने के लिए, आप चाहे तो 2 महीने भी रख सकते हैं। थोड़ा-सा ऊपर से अगर लंबा रखना है तो थोड़ा-सा ऊपर से आपने तेल और डाल देना है 1 चम्मच। फिर से अच्छे से बोतल को धो के गर्म पानी से सुखा के अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। तो देखिए कितना झंझट आपका ख़त्म हो गया। अब बारी आती है चॉप्ड लहसुन की, जो कि हमारे बहुत से खानों में इस्तेमाल होता है। चॉपर में डालेंगे। ये आपने याद रखना है, अदरक लहसुन फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल पुराना नहीं होना चाहिए। चॉप करेंगे इसको अच्छे से, जितना हमें बारीक चाहिए। 2-3 मिनट ही लगेंगे, बस छीलने में टाइम लगेगा। तो जब आप टीवी देख रहे हैं तब इसको छील के रख लीजिए और फिर बना लीजिए। अभी मुझे इस्तेमाल करना है थोड़ा-सा बारीक, तो मैं इसको थोड़ा-सा और करूँगी और फिर मैंने इसको बारीक कर लिया था। इसको भी हम शीशे के जार में ही रखेंगे। प्लास्टिक की बॉटल्स को आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। तो देखिए हमारे पास एक फ़ाइन सा चॉप्ड लहसुन भी बनकर रेडी है और काफ़ी हद तक हमारे किचन का काम ख़त्म हो जाता है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच तेल। आप ज़ैतून का तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आम खाने वाला तेल ही, जो खाना पकाते हैं ना, वो ही डाला है, क्योंकि हमने इसको खानों में इस्तेमाल करना है। अगर आप सैलेड के लिए रखना चाहते हैं तो फिर उसमें ज़ैतून का तेल डाल दीजिए। ये पेस्ट तकरीबन हर खानों में इस्तेमाल होगी। बिरयानी हो, मटन हो, चिकन कढ़ाई हो, चिकन कबाब हो, कुछ भी हो, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और चॉप्ड लहसुन जो है आप गार्लिक नान पे लगा सकते हैं, सैलेड में यूज़ कर सकते हैं। जल्दी से फ्रिज से निकालिए और यूज़ कर लीजिए। तो जल्दी से कमेंट में बताइए कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं और कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने प्यारों को शेयर कर दीजिएगा। तो बड़ी आसानी से आप इसको 2 माह के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन मैं 1 माह के बाद फ्रेश बनाती हूँ, तो 1 माह के लिए भी काफ़ी है। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें, अपने प्यारों को बताएँ। ओके जी, बाय। दुआ में याद रखना, मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफ़िज़।